हेलो नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान की संभागीय व्यवस्था का अध्ययन करने वाले हैं यहाँ पर। तो राजस्थान में वर्तमान में 10 संभाग हैं। पहले 7 संभाग थे। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से राजस्थान को अब 10 संभागों में बांट दिया गया। अब संभागीय व्यवस्था का हम इतिहास और संभागीय व्यवस्था की पुरानी जो भी व्यवस्था रही है वो अध्ययन करते हुए हम वर्तमान के संभागों में कितने ज़िले हैं वो देखेंगे। तो संभागीय व्यवस्था में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम 1949 में शुरू हुई। हीरालाल शास्त्री के समय शुरू हुई। इस समय 5 संभाग थे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। और ये संभागीय व्यवस्था 1962 में समाप्त कर दी गई। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा ये संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मैंने इसे याद कर रखा है, सूखना, जैसे पेड़ सूखता है तो वो समाप्त हो जाता है। तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय संभागीय व्यवस्था समाप्त हो गई। ये क्वेश्चन भी आता है बार बार कि संभागीय व्यवस्था कब समाप्त हुई और कब शुरू हुई, कब पुनः शुरू हुई। तो कब शुरू हुई वो तो हीरालाल शास्त्री के समय शुरू हुई। हीरालाल शास्त्री और हरिदेव जोशी, इसी से आपको याद करना है। हरिदेव जोशी के समय पुनः हरा भरा हो गया। जैसे पेड़ होता है तो हरा भरा हो जाता है, तो 1987 में ये पुनः शुरू हुई। तो हरिदेव जोशी के समय ये पुनः शुरू हुई और हीरालाल शास्त्री के समय शुरू हुई और 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय समाप्त हो गई। वो हरिदेव जोशी के समय जब वापस पुनः शुरू हुई, उसी समय अजमेर संभाग बना और ये राजस्थान का 6ठा संभाग था। और 7वां संभाग बना 7 जून 2005 को भरतपुर। तो अभी तक नवीनतम यही क्वेश्चन आता था कि नवीनतम संभाग कौन सा है, तो भरतपुर। इसके बाद अब 17 मार्च 2023 को राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 3 नए संभाग बनाए गए। पाली, बांसवाड़ा और सीकर। दक्षिणी राजस्थान में बना था सीकर, दक्षिणी राजस्थान में बना था बांसवाड़ा, उत्तरी राजस्थान में बना था सीकर और पश्चिमी राजस्थान में बना था पाली। इनकी घोषणा की गई और जिसे 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम मंजूरी दी गई। वर्तमान में 10 संभाग हो गए। 10 संभाग ये 7 अगस्त 2023 से प्रभावी है। इसी में हम ये मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी 2 मुख्यमंत्रियों के नाम आ रहे हैं। तो इसी में हम एक चीज़ और याद कर लेते हैं। 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। एक बार तो लगा मोहनलाल सुखाड़िया के समय, दूसरी बार लगा हरिदेव जोशी के समय और तीसरी और चौथी बार दोनों ही समय मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। और इसमें आपको ये राज्यपाल भी याद कर लेने, संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तुलक और चन्ना रेड्डी। वर्तमान में अब राजस्थान में 10 संभाग हो गए। 10 संभाग में हम पहले ज़िले याद करते थे। पहले जैसे 7 संभाग में एक ट्रिक याद करते थे, वो जो भी है अजब का, उससे हमारे 7 संभाग कंप्लीट होते थे। अब उसमें हम 3 और जोड़ लेंगे सीधा, कोई हटा नहीं है, डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं। तो पाली, बांसवाड़ा और सीकर, ये संभाग और जोड़ लेंगे। अब हम जयपुर संभाग की ओर अध्ययन करते हैं। जयपुर संभाग में वर्तमान में 7 जिले। पहले वाले जयपुर ग्रामीण, 2 अलवर, दौसा और इसके बाद हमारे को अलवर, दौसा, ये पहले वाले ही ज़िले हैं। अब इनमें दूदू, खेरतल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड, ये 3 नए हो गए। दूदू, खेरतल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड, ये जयपुर संभाग में। जोधपुर संभाग में 6 ज़िले हैं, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। फिर बाद में जोधपुर से ही बना फलोदी और जैसलमेर, बाड़मेर और बाड़मेर से बना है बालोतरा। ये 6 ज़िले जोधपुर संभाग में। उसके बाद बीकानेर संभाग में पहले वाला ही बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। एक इसमें नया जुड़ा अनूपगढ़ और निकला कौन सा है, चूरू। कौन सा निकला है, चूरू। ये चूरू निकल के किस में चला गया, शेखावाटी क्षेत्र में। हम सीकर संभाग में इसको अब अध्ययन करेंगे। अब अगला संभाग है उदयपुर संभाग में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद,
हाँ, तो उदयपुर संभाग में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद ये 3 मेवाड़ के ज़िले हैं। मेवाड़ में हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो इन्हीं तीनों में कोई भी किला है, दुर्ग है, तो हम किस में पढ़ते हैं? राजसमंद में पढ़ते हैं। जैसे राजसमंद में कुंभलगढ़ वगैरह, चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी वगैरह, जो भी मेवाड़ का कुछ भी पढ़ते हैं तो इन तीनों ज़िलों में पढ़ते हैं। एक मेवाड़ में ज़िला है भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा किससे आया? अजमेर संभाग से। और ये सलूम्बर यहीं उदयपुर से अलग हुआ है, सलूम्बर। तो उदयपुर संभाग में 5 ज़िले। उसके बाद कोटा संभाग में वही ज़िले हैं जो पहले थे। 4 ज़िले हैं हाड़ौती संभाग के, और वही 4 ज़िले हैं कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उसके बाद अजमेर संभाग में पहले वाले ज़िले देखो। पहले तो अजमेर, टोंक और नागौर। भीलवाड़ा ज़िला उदयपुर संभाग में चले गए। अब अजमेर से अलग हुए 2 ज़िले। अजमेर से हुआ केकड़ी और ब्यावर, 2 ज़िले ये हो गए। उसके बाद भीलवाड़ा से अलग हुआ शाहपुरा। तो 3 नए ज़िले तो ये हो गए। और एक नागौर से अलग हुआ अपना डीडवाना, कुचामन सिटी। ये 7 ज़िले हो गए अजमेर संभाग। पहले हुआ करते थे 4 ज़िले। अब उसके बाद हम आगे अध्ययन करते हैं जैसे भरतपुर संभाग। पहले जो भी क्वेश्चन आता था तो नवीनतम संभाग में राइट आंसर हुआ करता था भरतपुर, लेकिन वर्तमान में अब नवीन संभाग तीनों साथ में बने हैं, तो ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। फिर भी देखते हैं भरतपुर संभाग में वही पहले वाले ज़िले। पहले तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये 4 ज़िले हो गए। उसके बाद 2 नए ज़िले भरतपुर से डी, और एक है ये गंगापुर सिटी। इस प्रकार ये भरतपुर संभाग में कितने ज़िले हो गए? 6 ज़िले। उसके बाद हम सीकर संभाग। सीकर में स्वयं सीकर ज़िला, क्योंकि सीकर कहाँ से आया? जयपुर संभाग से। और झुंझुनू कहाँ से आया? जयपुर संभाग से। तो 2 तो ये हो गए। और इसके बाद नीम का थाना, ये सीकर से अलग हुआ, 3। और चूरू कहाँ से आया? हमारा बीकानेर संभाग से। 3 तो इसके शेखावाटी के ज़िले हो गए। शेखावाटी में कोई भी ज़िले पढ़ते हैं तो हम 3 ज़िले पढ़ते हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू। तो 3 ज़िले थे ये। और उसके बाद एक नीम का थाना। सीकर के गठन के लिए जयपुर तथा बीकानेर संभाग का पुनर्गठन किया गया। चूरू पहले बीकानेर संभाग में तथा सीकर, झुंझुनू जयपुर संभाग में आते थे। हो गए देन। उसके बाद हम पाली संभाग में आते हैं। पाली में पहले तो हम पाली कहाँ से आया? तो जोधपुर संभाग से आया। फिर जोधपुर संभाग से डायरेक्ट ज़िले कौन से लिए गए? पाली, जालोर और सिरोही। ये 3 ज़िले तो डायरेक्ट ले लिए गए। और एक नया ज़िला भी बनाया गया, वो हुआ सांचौर। तो पाली संभाग के गठन के लिए जोधपुर संभाग का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद बांसवाड़ा कहाँ से? तो उदयपुर से पहले उदयपुर में 3 मेवाड़ के ज़िले थे, 3 दक्षिणी ज़िले थे। 3 मेवाड़ के कौन से? उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद। उसके बाद 3 दक्षिणी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब यहाँ पर कोई नया ज़िला नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी आ जाए कि संभाग के पुनर्गठन के बाद ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें कोई भी नया ज़िला नहीं जुड़ा है? तो ये है बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग के गठन के लिए उदयपुर संभाग का पुनर्गठन किया गया, लेकिन इसमें कोई नया ज़िला नहीं जुड़ा। ये संभाग है। और प्रश्न, नए संभागों के गठन के लिए कितने संभागों का पुनर्गठन किया गया? तो 4 संभागों का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें और है जिनका हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल तो 342,239। हमने राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी बच्चे को ये तो याद होना चाहिए, 342,239 ये वर्ग किलोमीटर में है। और वर्ग मील में देखें तो 132,139। और उसके बाद मील, 1 मील बराबर होता है 1.60। उसके बाद पीछे का आंकड़ा भले याद नहीं हो, किलोमीटर। और ये सागरी मील, ये सागर में काम आती है। उसके बाद ये नवीन ज़िलों के पुनर्गठन से पूर्व सबसे बड़े और सबसे छोटे। तो नवीन ज़िलों के पुनर्गठन से पूर्व सबसे बड़ा ज़िला तो कौन सा था? जैसलमेर। और सबसे छोटा ज़िला धौलपुर। उसके बाद बीकानेर और बाड़मेर, दौसा और डूंगरपुर, ये छोटे ज़िले, 3 छोटे ज़िले और 3 छोटे ये तो ज़िले। और ये हम यहाँ पर इस मैप में देखते हैं, ऊपर से चालू होते हैं। तो बीकानेर संभाग में बीकानेर,
अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। उसके बाद जोधपुर संभाग में जोधपुर ग्रामीण फलोदी, जोधपुर ग्रामीण फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर और ये जैसलमेर। उसके बाद ये पाली संभाग में जालौर, पाली, सांचौर, सिरोही। उसके बाद हम उदयपुर संभाग में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सुलुम्बर। उसके बाद ये अपना बांसवाड़ा संभाग में प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसके बाद अपना कोटा संभाग में वही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उसके बाद इधर चलते अजमेर में केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा और ये नागौर, ये डीरवन है। और उसके बाद ये इधर चलते सीकर में 3 ज़िले पहले वाले ही सीकर, झुंझुनू और चूरू और नीम का थाना। जो जयपुर संभाग में जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बेरोड, खैरतल, तिजारा। और उसके बाद अपना भरतपुर संभाग भरतपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ये अपने 10 संभाग कंप्लीट हो गए। इसमें आपको वापस आप देख सकते हो। और अब ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। ये 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं जो कहते हैं नहीं एग्ज़ाम कठिन है, फिर भी कुछ 5 से 10% सरल आते हैं, तो वो यहाँ से आते हैं। जैसे राजस्थान की आकृति कैसी है, तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। विद्वान TH हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति रोम्बस आकार की है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बार राजस्थान रोम्बस आकार किसने बताया? या TH हैंडले ने कौन सा आकार बताया? तो रोम्बस प्रकार का। भारत के कुल भूभाग का राजस्थान कितने प्रतिशत भाग रखता है? तो 10.41% ये भाग रखता है राजस्थान। तो इस प्रकार ये राजस्थान का हमने छोटा सा अध्ययन किया है। संभागीय व्यवस्था प्रशासनिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद दोस्तों।